हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य डिस्कस करेंगे। ऐसे शिक्षा के उद्देश्य को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, फिर भी हम 3 कैटेगरी में शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, एम्स रिलेटेड टू नेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें फर्स्ट है शारीरिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते। अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे और वो काम भी 100% इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा जो शरीर है उसका स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा का यह पहला मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा के द्वारा बच्चे का जो शरीर है वो सुंदर, स्वस्थ और बलवान बने। दूसरा है मानसिक या बौद्धिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास शिक्षा का मुख्य दूसरा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का मानसिक या फिर बौद्धिक विकास भी होना ज़रूरी है, ताकि शिक्षा के द्वारा बच्चे में ज्ञान, स्मृति, कल्पना करने की शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन, मनन, निर्णय लेने की शक्ति, इन सब में भी वृद्धि हो सके और उन साथ साथ उसका अच्छी तरह से मानसिक विकास हो सके। तो यह भी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। थर्ड है चारित्रिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य के चरित्र का विकास या चरित्र के निर्माण पर जोर दिया जाता है। तो शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में शिक्षा के द्वारा उसके अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सके, क्योंकि एक चरित्रवान मनुष्य ही समाज के लिए हितकर होता है। और हर्बर्ट ने भी कहा है कि उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा माना जाता है। फोर्थ है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं संस्कृति ही मनुष्य को सभ्य तथा सुसंस्कृत बनाती है, और संस्कृति जो है हमारे समाज की धरोहर है। आज के मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे कि हम ज़्यादातर दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं। तो हमारे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं, जो भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उसे हम साथ साथ लेकर के चलें और अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। तो ये हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर हम प्रेजेंट एज में देखें तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से प्रचलन है, जिसमें हम वेस्टर्न कल्चर्स और यहाँ दूसरे देशों के कल्चर को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो आज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जा सके, ताकि उसके द्वारा बच्चों में अच्छी आदतें, अच्छे कार्यों, अच्छे व्यवहार को विकसित किया जा सके। तो ये होना चाहिए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो कि बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो। नेक्स्ट है बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस इन चाइल्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देश की प्रगति तभी संभव है जब जितनी भी रूढ़िवादिता है या फिर अंधविश्वास है, साथ ही साथ सामाजिक बुराइयां हैं, उसे समाज से बिल्कुल दूर किया जाए। तो शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, ताकि जितनी भी समाज की बुराइयां हैं उसे दूर किया जा सके। नेक्स्ट है वातावरण से समायोजन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो बच्चे की शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे उस परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट कर सके, और साथ ही साथ बच्चे में सामाजिक चेतना, सामाजिक गुण, सहयोग की भावना भी विकसित हो, ताकि वो समाज के साथ समायोजन बना करके रख सके। नेक्स्ट है अच्छी रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरेस्ट। जर्मन के एक शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने कहा है, रुचियां ही चरित्र का निर्धारण करती है, अतः शिक्षा का एक उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना भी होना चाहिए, जिससे वह चारित्रिक उत्थान सुनिश्चित कर सके। तो इस तरह बच्चे में अच्छी रुचियों का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा का यह भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा के द्वारा बच्चे में अच्छी रुचियों का विकास हो। नेक्स्ट है आर्थिक क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ
इकोनॉमिक एफिशिएंसी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में आर्थिक क्षमता का विकास करना भी होना चाहिए, जिससे वह अपने साथ ही साथ अपने परिवार के लोग या फिर जो भी उनके ऊपर निर्भर करते हैं उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो यह भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जितने भी व्यक्तिगत उद्देश्य थे वो 9 पॉइंट्स में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सके, जिससे जो भी जिम्मेदारी है समाज के लिए वो उसे अपनी स्वेच्छा से करे, ना कि किसी जोर या जबरदस्ती से, बल्कि वह खुशी खुशी अपनी इच्छा से उसे कर सके। नेक्स्ट है समाजवादी समाज की स्थापना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट करके समाजवादी कर लीजिएगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक समाजवादी राष्ट्र है जहाँ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का विशेष महत्व है। यहाँ लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं और सबको समान या फिर बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए कि जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, स्त्रियों के लिए निम्न स्तर, बाल विवाह, इस तरह की जितनी भी बुराइयां हैं उसे बच्चे दूर कर सके और कल्याणकारी राष्ट्र बनाने में भारत को अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयों का अंत, एंडिंग सोशल एविल्स। जैसा कि हम जानते हैं भारत में रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के कारण समाज में अनेक समस्याएं विद्यमान है, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, महिलाओं की निम्न स्थिति, बाल श्रम और भी बहुत सारी समस्याएं जो कि हमारे देश की प्रगति, उन्नति में एक बाधक के रूप में कार्य करती है। तो शिक्षा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे इन बुराइयों का अंत करने में अपना योगदान दे सके, साथ ही साथ एक समाज को एक नए रूप में बनाया जा सके या फिर समाज को एक नया रूप दिया जा सके जिसमें इन सभी बुराइयों का, इन सभी समस्याओं का निवास ना हो। इसके बाद है जन शिक्षा का प्रसार करना, प्रोपगेशन ऑफ मास एजुकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स, उसी तरह शिक्षा भी एक हमारा बेसिक नीड है जो कि हर व्यक्ति को मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और शिक्षा का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब शिक्षा जन साधारण तक पहुंचेगी। इसलिए शिक्षा के समान अवसर सबको मिलने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी तबके का हो, हर एक को एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से जन शिक्षा का प्रसार करना भी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव इन वाइडर सेंस। शिक्षा के द्वारा बालक में डेमोक्रेटिक सोसाइटी या फिर लोकतंत्रात्मक समाजवाद की भावना का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें सभी को विकसित होने के समान अवसर मिल सके। सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, नागरिकता और सकारात्मक नैतिकता का भी विकास हो सके। तो इस तरह से जो हमारा शिक्षा का मुख्य सामाजिक उद्देश्य है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, एम्स रिलेटेड टू नेशन, जिसमें फर्स्ट है छात्रों में भावात्मक एकता लाना, टू ब्रिंग इमोशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी अमंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे विनाश का कारण बन जाती है। तो देश को इन सब से बचाने के लिए नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही आवश्यक है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालकों में मैं की जगह हम की भावना जागृत करना होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 2, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए या फिर राष्ट्र के विकास, शांति एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः शिक्षा के द्वारा जो भी हमारी डाइवर्सिटी, जो भी देश में डाइवर्सिटी है, उसमें नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए, ताकि विविधता के बावजूद भी हमारा देश जो है वो एकता में बंधा रह सके और देश जो है तरक्की के शिखर पर पहुंच सके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
आज विज्ञान एवं तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी के कारण पूरा विश्व एक दूसरे के निकट आ चुका है। विश्व के किसी कोने में घटने वाली घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कोरोना वायरस को ही, जो कि चीन से शुरू हुआ लेकिन वो पूरे देश में अब पूरे विश्व में फैल चुका है। तो जो विश्व के सभी देश है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अतः शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह बालकों में संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम एवं सहयोग की भावना उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट है 4th, गरीबी व बेरोजगारी दूर करना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती गरीबी एवं बेरोजगारी को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सके, गरीबी के स्तर से ऊंचा उठ सके, क्योंकि वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करके बालक अपनी मूलभूत या फिर बेसिक नीड्स को, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके। इसलिए शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर रोजगार को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है नंबर 5th, उत्पादन शक्ति एवं आर्थिक कुशलता में वृद्धि, टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी या फिर खाद्यान्नों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करना, ऐसी समस्याएं कॉमन है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 6, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है तथा इसे विकसित देश बनाने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमें शिक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा, साथ ही साथ विज्ञान एवं तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना होगा। तभी जो है हमारे देश को विकासशील से विकसित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 7, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हार्मनी। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्म एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए बालकों में शिक्षा के द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति, धर्म के प्रति उदार भावना, साथ ही साथ सम्मान की भावना विकसित की जा सके एवं वे एक दूसरे की संस्कृति एवं धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो सके तथा उनके प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना रखें। नेक्स्ट है नंबर 8 एंड लास्ट, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, एम्स ऑफ फुलफिलिंग नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, अर्थात ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे बालकों को समाज एवं राष्ट्र की तत्कालीन समस्याओं के समाधान एवं उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जा सके। तो इस तरह से हमारी राष्ट्र संबंधी जो भी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है वो कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।